खबरों की, तो अमेरिका से खबर आ रही है और खासकर ये ईरान के हक में एक अच्छी खबर है। वहीं पर अमेरिका के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर और खासकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बड़ी खबर है, जो झटका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा धचका लगा है, एक बड़ा झटका माने आप, क्योंकि जो कैंट ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रंप के एक बहुत ही करीबी साथी जो कैंट, जो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के हेड हैं या डायरेक्टर हैं, इस्तीफा दे दिया है। ईरान फौरी खतरा नहीं, लेकिन जंग इसराइल के दबाव पर शुरू हुई है, ये उनकी जानिब से बयान दिया गया है। नेशनल इंटेलिजेंस दफ्तर की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान फिलहाल जारी नहीं हुआ है, लेकिन उनकी जानिब से उनके इस्तीफे का ये लेटर आप देख सकते हैं, जो एक्स पर उनकी जानिब से पोस्ट किया गया है। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट ने मशरिक वस्ता में जारी तनाज़े के दरमियान ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कैंट ने अपने इस्तीफे का ऐलान एक्स पर करते हुए कहा कि ईरान अमेरिका के लिए कोई फौरी खतरा तो नहीं था और मौजूदा जंग शुरू करने की वजह इसराइल और उसके ताकतवर अमेरिकी लॉबी की दबाव थी। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी जमीर के मुताबिक ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। वाज़ेह है कि हमने ये जंग इसराइल के दबाव के तहत शुरू की थी। इसके बावजूद नेशनल इंटेलिजेंस के दफ्तर की जानिब से कैंट के इस्तीफे पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं हुआ है। ताहम काबिल जिक्र है कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ईरान के मुमकिन हमलों को बुनियाद बनाकर अमेरिका के हमलों को जायज करार दिया था, लेकिन इस बीच में एक बड़ा झटका, इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि अमेरिका को एक बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा ईरान के साथ जंग शुरू करके। और खासकर जब आप देखेंगे कि इस जंग में अमेरिका को लग रहा था कि ठीक वेनेजुएला और दुनिया के दीगर ममालिक की तरह वो ईरान पर भी चढ़ाई करेगा या खासकर अपने पपेट्स को वहां पे बिठा करके हुक्मरानी करवाएगा, लेकिन ईरान ने वो सारे मंसूबे डोनाल्ड ट्रंप के फेल कर दिए हैं, नाकाम कर दिए गए हैं। और उसी का ये नतीजा है कि आज एक बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर आप खुद देख सकते हैं कि जो काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर अमेरिका के अंदर हैं, जो कैंट, इस्तीफा दे चुके हैं। इस हवाले से नाजरीन आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक अहलावत आप जुड़े हैं, माहिर सियासत हैं, उनसे थोड़ा जानकारी लेंगे। अलावा साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। इस तरीके से जब आप देखेंगे, एक तरफ से ये जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, एक तरफ से मजाक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ये जंग शुरू की गई तो ईरान पर लगातार बयानबाजियां ट्रंप की तरफ से की गई, और दूसरी तरफ से अंदरूनी तौर पर कई ऐसे ममालिक हैं जिनके जरिए से मीडिएशन की बात करने की कोशिशें की गई, लेकिन पूरी तरह नाकाम रहा। और अब अंदर जो अमेरिका के अंदर अब ट्रंप पर ये सारी चीजें भारी पड़ रही हैं, और ऐसे में जब उसका अपना एक एलाई इस तरीके से अचानक से रिजाइन कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में मुल्क के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है मौजूदा, उसको कितना खतरा मंडला सकता है, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने अपने मंच पे मुझे आने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। जरा नवाजी के आपने हमें अपने मंच पे बुलाया। देखिए, जो अमेरिका में इस समय हो रहा है, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब जहाज डूबने की खबर चलती है तो सबसे पहले चूहे जहाज छोड़ना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी जो खेमा है उसमें खलबली है। जो उनकी प्लानिंग थी शुरू में कि ईरान को हरा देना इतना आसान होगा कि 3-4 दिन या हफ्ते भर में ये कैंपेन हम चलाएंगे, टोटल लीडरशिप तबाह कर देंगे, ईरान सरेंडर कर देगा, जो उनकी इनिशियल प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। उन्हें दिख रहा है कि पर डे उनका ऑलमोस्ट 9,000 करोड़, लगभग $1 बिलियन के बराबर का खर्चा डेली का आ रहा है इस युद्ध के लिए। और इस युद्ध के लिए जो उन्होंने बात बताई, देखिए, इसमें अमेरिका के उतरने का एकमात्र कारण इजराइल ही है। इजराइल की ही वजह से अमेरिका इस युद्ध में उतरा है। सेकंड, उनको वहां के ऑयल की आवश्यकता है। देखिए, अमेरिका बड़ा लालची मुल्क है, उनको ऑयल का बहुत बड़ा लालच है, तो वो उनका प्राइमरी टारगेट है। परंतु इस युद्ध को जो कंपेल जिन्होंने करा है
वो जूइश लॉबी है अमेरिका की, जो कि सबसे स्ट्रांग, सबसे ज्यादा पैसे वाली, और उन्हें पैसे से ज्यादा अपने जो वहां पे उनकी जो स्थिति है ईरान हम्म। को लेके, हिजबुल्लाह को लेके, हमास को लेके, हम्म। उससे उन्हें ये काउंटर करना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अमेरिकी जनता के लिए खतरनाक होने वाला है। इसीलिए आप ये पहला पत्ता आपने गिरता हुआ देखा है। शायद मेरे को ऐसा ही लगता है कि भविष्य में आप ऐसी घटनाएं दोबारा होते हुए देखेंगे। तो क्या कहेंगे आप, अगर इस तरीके की स्थिति बनती है और अब अमेरिका के अंदर ये इस्तीफों का सिलसिला अगर शुरू हो जाता है, तो क्या कहेंगे आप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि खुद ही घर का भेदी लंका ढाए, ऐसी सिचुएशन बन गई अमेरिका के अंदर? और खासकर जब आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारी साजिशें रचने की ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के ज़रिए से कोशिश की, उस पर लिखते गया, कभी कहा कि ईरान को हमने ऐसे दबोचा, कभी कहा कुछ और, लेकिन वहाँ पे नतीजा कुछ और ही होता था। और फिर बाद में ये कोशिश की जो मिडिल ईस्ट की दीगर कंट्रीज़ है या जो दूसरी कंट्रीज़ है उनको भी उकसाने की कोशिश की कि आपको ईरान हमले कर रहा है, आपको वापस करना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब वो फॉरेन अफेयर्स पे ज़्यादा तवज्जो दे रहा था, तो जो होम अफेयर्स हैं अब वहाँ पे उसको डगमगापन महसूस हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक इतने बड़े मुल्क का जो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी शक्ति है, मिलिट्री शक्ति है, उसके एक लीडर से एक उम्मीद की जाती है संजीदगी की, कि वो जो बातें कहे उसमें वजन हो, वो मजाक ना हो। माननीय ये जो ट्रंप साहब जब से आए हैं, इनके हम ज्यादा बड़े फैन नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसा सगा नहीं जिसको इन्होंने ठोका नहीं। जिसने भी इनकी मदद करने की कोशिश करी, शुरू में मदद करी, उसको बाद में इन्होंने परेशान किया। नेटो अलायंस, जो अमेरिका की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, उसकी जो नेटो अलायंस है, आज की तारीख में नेटो अलायंस के लोग चीखे मार रहे हैं। स्पेन खुल के खिलाफत पे उतर आया है, फ्रांस खुल के खिलाफत पे उतर आया है। यूके, जो कि ब्लाइंड फॉलोवर हुआ करता था, आपने पास्ट में देखा होगा, इराक में गए, लीबिया में गए, जहां भी ये गए, यूके ने कभी सवाल नहीं पूछे। स्टामर साहब सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान वॉर का कुछ तो बताइए, इसमें करना क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो ट्रंप साहब ने अमेरिका की जो लीडरशिप जो आज की तारीख में होनी चाहिए था, कद होना चाहिए था, उसको बहुत कमजोर कर दिया है। उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। आप ये देखिए, जो सबसे ज्यादा धोखा उन्होंने इस्लामिक ममालिक को दिया, जितनी भी ये गल्फ कंट्रीज हैं जो अमेरिकी खेमे में हैं, जिन्होंने अपने यहाँ बेस दे रखे हैं अमेरिका को, उनके सिविलियन इदारों के ऊपर जब हमले हुए, अमेरिका क्या उनकी रक्षा कर पाया? नहीं। तो सबसे बड़ा धोखा उनको पेट्रो डॉलर में, इसीलिए तो पूरी दुनिया पेट्रो डॉलर की इकोनॉमी पे टिकी हुई है, क्योंकि सऊदीज को ये भरोसा है कि तुम्हारे ऊपर मिसाइल अगर गिरेगी तो अमेरिका जवाब देगा। इसलिए कि आप केवल जो अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो केवल डॉलर में बेचेंगे, ये गारंटी अमेरिका की खत्म हो। चलिए डॉक्टर अभिषेक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए और इस थोड़े से वक्त में ये ज़्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन नाज़रीन, इस हवाले से जब आपको बताएंगे तो एक बड़ी खबर इसको आप मान लीजिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर और ख़ासकर अमेरिका की तारीख में इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि अब धीरे धीरे अमेरिका की खुद की सरकार पर, जो हमेशा कहता है कि मैं सुपर पावर हूँ, लेकिन अब खुद की सरकार के अंदर एक एक प्यादा धीरे धीरे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। और अब देखना यह है कि क्या चकमेट लगेगा या क्या कुछ होगा, ये आने वाला वक्त जाहिर करेगा।